एक सेठ के घर हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता था। कई बार उसके लिए गालियां भी बकता था। वो कहता था, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ही ऐसे भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में धक्का मार दिया करता था। एक बार सेठ के धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा कि भगवान तुम्हें माफ करे। सेठ सोच में पड़ गया कि भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। वो भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता तो कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते हो, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हें माफ करे। अब रात होने आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछे ही कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वो भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख खाट से उठ खड़ी हुई थी। पत्नी ने अपने पति की भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वो बोली, आज बस इतना ही मिला और आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ नहीं दिया, सब ने गालियां दी और एक ने पत्थर भी फेंका, इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, ये मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और इससे भी बुरा हमने अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी मारा भी करते थे, और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे। सेठ वहीं पर छुप कर ये सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया। भिखारी और उसकी पत्नी ने वो आधी रोटी मिल बांट कर खाई और भगवान का धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन भिखारी फिर से सेठ के घर भीख मांगने गया। सेठ ने पहले से ही गर्म रोटी उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ कर दीजिएगा बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वो आगे चल लिया। इस कहानी से हमें जो सीख लेने लायक है वो बड़ी ही सिंपल है। आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से ही उसको फल देता है। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।